यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्चाई जैसी लगने वाली कहानी, अंधसिद्धि। ये कहानी आपको उन अंधेरे रास्तों पर ले जाएगी जहां इंसान और परछाइयों की हकीकत का फर्क मिट जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के बाद आपको भी रातों में वो एहसास होने लगे कि कोई है जो आपको देख रहा है। अंधसिद्धि भाग 1। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव के किनारे, जहां घना जंगल शुरू होता है, वहां एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधसिद्धि की हवेली कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह जगह शापित है। रात में वहां से रोने की आवाजें आती थीं और कभी कभी ऐसा लगता था मानो कोई अनजानी शक्ति पुकार रही हो। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि 100 साल पहले यहां एक सिद्ध साधक रहा करता था। उसने अंधविश्वास और काले मंत्रों के जरिए ऐसी शक्ति हासिल करने की कोशिश की थी जिससे वो मौत को भी जीत सके, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वो खुद उसी तंत्र का शिकार हो गया। तब से ये हवेली अंधसिद्धि के नाम से जानी जाने लगी। गांव में सबको डर था, लेकिन एक लड़का था, विवेक। उम्र लगभग 23 साल। विवेक का बचपन मुश्किलों में गुजरा था। उसके पिता एक सड़क हादसे में मारे गए थे और मां गांव के मंदिर में पूजा पाठ करके किसी तरह घर चलाती थी। विवेक का मन हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर खींचता था। उसे डरावनी कहानियां सुनने में मजा आता और वो अपने दोस्तों से कहता, डर नाम की कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का खेल है। लेकिन एक रात उसकी ये सोच बदलने वाली थी। विवेक के दोस्त संदीप और अजय गांव में ही उसके साथ घूमते थे। तीनों अक्सर हवेली के पास बैठकर शराब पीते और बातें करते। गांव के लोग उन्हें रोकते, लेकिन ये लड़के हंसकर टाल देते। उस रात चांद आधा था और आसमान में बादल थे। हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी। विवेक बोला, आज हम हवेली के अंदर चलेंगे। बाहर बाहर डरते रहते हो, असली मजा तो अंदर है। संदीप डरते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? सुना नहीं, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, आज सच सामने आ ही जाएगा। तीनों हाथों में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था। झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट दिल दहला रही थी। जैसे ही वो हवेली के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा छा गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से जाले लटक रहे थे। विवेक ने टॉर्च जलाकर कहा, चलो अंदर चलते हैं, डरना मत। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें लगा मानो जमीन कांप गई हो। अजय हंसकर बोला, ये तेरा वहम है। लेकिन संदीप को सच में अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वो बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है यहां। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां पुराना टूटा हुआ तंत्र मंडल बना हुआ था। काले रंग के घेरे और राख अब भी जमीन पर पड़े थे। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, ये वही जगह होगी जहां उस साधक ने सिद्धि करने की कोशिश की थी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उसी पल पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मुझे मुक्त करो। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। संदीप डर कर चिल्लाया, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ गूंज की तरह लौटा, कौन है, कौन है? विवेक ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बोला, हम इंसान हैं, यहां देखने आए हैं। तभी अचानक दीवार पर पड़ी परछाई हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य इंसान दीवार से निकल रहा हो। संदीप और अजय चीख उठे। विवेक भी पीछे हट गया, लेकिन तभी फर्श पर बने तंत्र मंडल से काले धुएं का गोला उठा और धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काली खाई जैसी जगहें। उसने कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम में से एक मेरा होगा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। दीवारों से जैसे कोई फुसफुसाहट निकल रही थी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। हवेली के अंधेरे में वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? वो परछाई जैसे हंसी। आवाज न इंसान की थी न जानवर की। मैं वही हूं जिसकी साधना अधूरी रह गई। इस हवेली में जो भी आता है उसकी आत्मा मेरी साधना को पूरा करती है। संदीप डर के मारे रोने लगा। उसने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, चल यहां से चलते हैं। पागल हो गया तू, ये मजाक नहीं है।
लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भारी लकड़ी का वो दरवाजा जोरदार आवाज के साथ भड़ककर बंद हुआ। तीनों अंदर कैद हो गए। अजय गुस्से में बोला, यह सब भ्रम है। मैं मानता हूं कि कुछ अजीब है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। उसने जेब से माचिस निकाली और जलाई। लौ टिमटिमाई और अचानक बुझ गई। उसी पल अजय के कान के पास कोई सरसर आया। अब तेरी बारी है। अजय चीखते हुए पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी कुछ और हुआ। फर्श पर पड़ा तंत्रमंडल चमकने लगा। लाल रोशनी फैलने लगी। विवेक ने देखा कि अजय जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में जा रहा था। उसकी आंखें पलट गईं, होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने गहरी पराई आवाज में कहा, मैं मुक्त हो रहा हूं। संदीप चीख पड़ा, यह अजय नहीं है, इसे छोड़ दो। वो आकृति धुएं में बदलकर अजय के शरीर के चारों ओर लिपट गई। कुछ सेकंड बाद अजय बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें खुली, लेकिन अब उनमें इंसानी चमक नहीं थी, बस काला अंधेरा था। वो धीमी आवाज में बोला, अब मैं तुम्हारे बीच हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। विवेक और संदीप पीछे हट गए। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तू अजय नहीं है? तू कौन है? वो चीज अजय के चेहरे पर मुस्कुराई और बोली, अंधसिद्धि। अचानक पूरे हॉल में चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। सैकड़ों आत्माओं की चीखें, जो लगता था सदियों से कैद थीं। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो इस हवेली में क्यों फंसा हुआ है? बाहर क्यों नहीं जाता? वो परछाई कुछ पल खामोश रही, फिर भारी आवाज में बोली, क्योंकि मेरी साधना अधूरी है, और जब तक कोई जीवित आत्मा मेरी जगह पूरी साधना न करे, मैं बंधा हुआ हूं। अब तुम में से एक मेरी जगह बनेगा। संदीप डर के मारे जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। पर वो चीज उसकी ओर बढ़ी। तभी विवेक अचानक बीच में आ गया। रुक, अगर किसी को चुनना है तो मुझे चुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। संदीप चौंक कर बोला, पागल हो गया है, मर जाएगा तू। लेकिन विवेक की आंखों में डर से ज्यादा जिद थी। शायद उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे किसी चीज का मतलब समझ आ रहा था। वो आकृति अजय के शरीर से बाहर निकली और धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ने लगी। हवा और भारी हो गई। विवेक को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। और तभी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने मंत्र चिन्ह चमकने लगे, जैसे किसी और शक्ति ने जाग कर जवाब दिया हो। विवेक के सामने वो भयानक परछाई धीरे धीरे फैल रही थी। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा। ठंडी हवाएं जैसे उसकी हड्डियों तक में समा गई थीं। संदीप डर के मारे दीवार से चिपक गया था और लगातार भगवान का नाम ले रहा था। वो परछाई गहरी आवाज में बोली, तेरे भीतर मुझे शक्ति दिखाई देती है। तू ही बनेगा मेरी साधना का वाहक। तेरे शरीर से मैं मुक्त होऊंगा। लेकिन तभी दीवारों पर बने पुराने मंत्र जैसे चिन्ह और भी तेज चमकने लगे। लाल रोशनी नीली आभा में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उस दुष्ट आत्मा का विरोध कर रही हो। विवेक ने कांपते हुए कहा, अगर तुझे साधना पूरी करनी है तो कर, लेकिन मैं तुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। परछाई ने जोरदार हंसी भरी, तू क्या रोक पाएगा मुझे? सदियों से इंसानों ने मुझे भगाने की कोशिश की है, पर मैं यही हूं। अचानक अजय का शरीर, जो अब तक निश्चल पड़ा था, झटके खाने लगा। वो दैत्य आत्मा अजय और विवेक दोनों पर काबू पाना चाहती थी। संदीप ने कांपती आवाज में चिल्लाया, कुछ कर विवेक, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। विवेक ने चारों ओर देखा। हॉल के बीचों बीच जो तंत्रमंडल बना था, उसमें एक टूटी हुई तांबे की थाली रखी थी, जिस पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। उसे देखते ही जैसे कोई स्मृति लौट आई। उसे याद आया, बचपन में उसकी दादी अक्सर कहती थीं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा साधना और मंत्र से ही होता है। वो थाली उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी परछाई उस पर झपटी। चारों ओर जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां टूटकर बिखर गईं, दीवारों से राख झरने लगी। लेकिन विवेक ने हिम्मत करके थाली दोनों हाथों से उठाई और जोर से मंत्र बोलने लगा, जो उसे अपनी दादी की कहानियों से याद था। एयुएम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचे। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, थाली से नीली लौ उठी। वो लौ परछाई से टकराई। दैत्य की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी।
अजय का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। संदीप ने उसे पकड़ लिया और रोते हुए कहा, भाई तू ठीक है ना? पर अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। वो परछाई तड़प रही थी, लेकिन अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वो जमीन पर लहर की तरह फैल गई और छत तक चढ़ गई। उसकी आवाज गूंजी, ये हवेली मेरी है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। विवेक ने थाली को जोर से तंत्रमंडल के बीच मारा। अचानक पूरा मंडल जल उठा। लाल रोशनी नीली ज्वाला में बदल गई और परछाई जैसे जलने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। और फिर सन्नाटा। हवेली में शांति छा गई। दीवारों पर लगे मंत्र फीके पड़ गए। हवा फिर से सामान्य हो गई। संदीप, अजय और विवेक तीनों हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही राहत भी। अजय ने कमजोर आवाज में कहा, वो चला गया। विवेक ने टूटी सांसों में कहा, हां, शायद हमेशा के लिए। तीनों दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। बाहर का आसमान हल्का हो चुका था, जैसे रात बीत चुकी हो। गांव दूर से ही खामोशी में डूबा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़े तो देखा हवेली की खिड़की में वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी लाल जल रही थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, मैं कभी खत्म नहीं होंगी, अंधसिद्धि हमेशा जिंदा है। तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। उन्होंने बिना पीछे देखे गांव की ओर भागना ही बेहतर समझा।